हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से प्रभु के नाम का गान करते हुए। कैलाश के पावन शिखर पर बैठे हुए देवाधिदेव महादेव ने देवर्षि नारद जी को देखा। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा अरे कहीं नहीं प्रभु, बस दर्शन करके आ रहा हूं। किसके? बालकृष्ण के। बालकृष्ण गोकुल में? हाँ हाँ गोकुल में बालकृष्ण। भोलेनाथ तुरंत खड़े हो गए। अरे ओ पार्वती। पार्वती जी ने कहा हाँ बाबा। मैं तो चला। कहाँ जा रहे हो? अरे अरे बस जा रहा हूँ मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा अवतार ले चुके हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। पार्वती मैया ने कहा अरे अरे रुको बाबा, हम भी चलेंगे। नहीं, स्त्रियों को बड़ो समय लगेगा। नेक श्रृंगार करोगी, साड़ी बांधोगी, फिर ऐसा फिर वैसा, 1 घंटा कह के 5 घंटे लगाओगी, याई के ताई बहुत विलंब हो जाएगा। मैं जाने बोले बाबा अपना डमरू अपना त्रिशूल सब उठाए और महाराज बैल पर बैठे और चल दिए। मैया पीछे से कहती अच्छा बाबा मोए ना ले जाओगे? कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी जरूर। क्यों? क्योंकि पार्वती श्रद्धा है, शिव विश्वास है। शिव तो चल दिए, लेकिन शिव की श्रद्धा अगर यहाँ रह जाएगी तो कृष्ण के दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो मैया ने कहा ना मैं तो चल रहा। तो बाबा तो आगे आगे चल रहे हैं, बैल पर बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन पार्वती मैया ने पीछे से बुलाया अपने वाहन को। कौन सा? सिंह आया। और वह सिंहस्था शशिशेखराम मरकत, सिंह के ऊपर स्थित होकर के मां पार्वती आई। और जब आई गोकुल में सिंह के ऊपर स्थित होकर के, तो उसके उपरांत गोकुल में आकर के पार्वती मैया ने सुंदर एक गोपी का रूप रख लिया। मैया के भवन में पहुंची और मैया यशोदा से अपना परिचय दिया कि मैं पार्वती हूं। अब मैया ने दिमाग इतना तो लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैया सहज है। मैया ने नहीं पूछा कि कौन सी शंकर वाली पार्वती, कि पड़ोस वाली पार्वती, कि पूर्वे गांव वाली पार्वती, ये सब मैया ने कुछ पूछा नहीं। अच्छा पार्वती आई है, चल बैठ। मैया सहज है, भक्त सहज होता है। और महाराज पार्वती जी को सेवा दे दी। पार्वती जी कर क्या रही हैं? सूप लिए हुए हैं पार्वती जी, और उस सूप में बैठी हुई यशोदा जी के आंगन में पार्वती जी अनाज को पछोट रही हैं। फर्र फर्र आवाज आ रही है, छट छट छटाकी ले रही है महाराज, आवाज आ रही है। और उधर भोले बाबा बैल पर सवार होकर के महाराज पहुंचे। अब देखा बड़े बड़े सांप सब लटके हुए हैं, और भोले बाबा इतने सहज की सोचे कुछ नहीं। कहने लगे चलो बाबा के दर्शन, प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कोई बनावटी नहीं। पहुंचे नंद गांव में और नंद बाबा के द्वार पर, और दूर अपने वह बैल को, बूढ़े बैल को बांध दिया। उतरे, मैया के द्वार पर आए, और भोले बाबा उसी स्वरूप में, शेर की खाल कमर में बंधी हुई है, श्रृंगी बंधी हुई है, हाथ में त्रिशूल है, गले में बड़े बड़े सर्प हैं, पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, त्रिनेत्रधारी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। उन जटाओं से महाराज गंगा की बूंद रिस रहे हैं। आज गोकुल में जहाँ जमुना बह रही है, वहीं गंगा भी उस रेत में, वहां की रज में धीरे धीरे समाहित हो रही है। मानो वह भी भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के पद को, भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए अभी से उस रज में अपना स्थान ले रही है। इस प्रकार से महाराज आज दिव्य प्रभु का, भगवान शिव का आज नंद के गांव में, नंद के भवन के सामने महाराज आ गए, और आकर के आवाज लगाई अलग निरंजन। मैया अंदर बैठी थी। अरे द्वार पे कोई सन्यासी आया है। कहते हैं गृहस्थी के द्वार से सन्यासी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ए गोपी जाओ, वाको सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को, पदार्थ पीने को, पदार्थ गैया को रस गो रस सब प्रदान करो, खूब वाकई सेवा करो। अब तो महाराज सारी गोपी अंदर से निकल करके आई, और बाहर कोई वस्त्र लेकर के आई है, कोई दूध लेकर के आई है, कोई छाछ लेकर के आई है, और सब भोले बाबा को देने लगी। भोले बाबा ने कहा ये का है यहाँ में? गोपी ने कहा या में अन्न है, ना चाहिए।
या में वस्त्र है नाय चाहिए, या में गाय को दूध है नाय चाहिए। अरे बाबा तिहारी को नाय चाहिए, तिहारी सर्प को तो चाहिए, वाक को तो पिलाए। बोले बाबा अपने सांप के फन को सह लाने लगे, या को कछु नाई चाहिए और मोए नाई चाहिए, चल तू किनारे है। तो चाहिए का तो उसे नाई चाहिए, मैया से चाहिए। अच्छा अब तो गई सखी दौड़ी हुई अंदर। मैया द्वार पर जो बाबा आए हैं बड़े हठी बाबा हैं, मुँह से कछु नाई चाहिए, उन्हें तो जो चाहिए वो आपसे चाहिए। अच्छा ओ मैया तेरे द्वारे, गोपी कह रही है ओ मैया तेरे द्वारे, जशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे। थोड़ा ही बाला जोगी आयो, थोड़ा ही को डाल दो। तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे। बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे। मैया ने कहा तो क्या हो गया, जाओ उसे भिक्षा दे दो। नाय मैया वो आपसे ही भिक्षा लेगा, मुझसे नहीं लेगा। क्यों, कैसा है, कौन है? अंग बभूत गले मुंडमाला, अंग बभूत गले मुंडमाला, अंग बभूत गले मुंडमाला, अंग बभूत गले मुंडमाला। भैया उसके शरीर में भभूत लगी है, उसके गले में पता नहीं कितने मुंडों की माला है। मैया इससे भी मोए थोड़ा डर कम लगे, लेकिन वाके गले में फुस फुस है, फुस फुस। हाँ मैया वाके गले में फुस फुस। मैया बोली मैं कछु समझी नाय, नाय मैया नाय समझी, नाय समझी। अंग भभूत गले मुंडमाला, अंग बभूत गले बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो मैया तेरे द्वारे। मैया ने कहा रुक जा, शेष नागे शनागे जितने आते इनको हम समझाई दें द्वार पर कि अब हमारे द्वार पर आने की आवश्यकता नहीं। मैया दौड़ी दौड़ी द्वार पर गई। बाबा एक बात कहो, बिहारी को जितनी भिक्षा लेनी हो ले ले, आजे ले ले, लेकिन समझ लेना दोबारा कभी आना नहीं द्वार पर। इतनी भिक्षा ले ले कि भिक्षा की जरूरत ना आए, जितनो अन्न चाहिए ले ले, जितनो वस्त्र चाहिए ले ले, जितनी खेती बाड़ी जो चाहिए, गऊ ना होए दूध पीवे की इच्छा होए तो गऊ ले ले, खेती करने की इच्छा होए तो बैल ले ले, बैल की जोड़ी ले ले, खेत ले ले, कछू ले ले, लेकिन दोबारा काहे को ये सांप आप मान लो 15 तो सांप लटकाए हो, एक कोई सड़क करके धीरे से घर में घुस गया और तुम तो निकल गए, और वाके बाद वो पूरे घर में महाराज इधर उधर, और हम कहाँ बीन बजाए फिरेंगे बाबा। इसलिए तो बाबा ने कहा नाय भैया मैं भिक्षा दे दे, मैं चलो जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ कि दोबारा ना आऊंगा। भैया ने कहा वचन दे, हाँ ठीक है। तो भैया मैं भिक्षा दे, हाँ ठीक है, बता बाबा तिहारे को कहा चाहिए। कछु ना है भैया, बस तिहारे लाला के दर्शन। अरे लाला के दर्शन, मोरो लाला, इतने बड़े बड़े बिच्छू, इतना बड़ो बड़ो सांप, इतना नाय बाबा, छोटो सो लाला, श्याम वर्ण के लाला, अभी कितने दिन के, नाय बाबा लाला के दर्शन डर जाएगा लाला। भैया
बाकी 2 बिंदी रिठोना मार देना बाकी